देवर जी, देवर जी सुनो, मेरे पैर में मोच आ गई है, एक बार आके देखना। हाँ भाभी, क्या हुआ आपको? देवर जी वो कुछ नहीं, मैं सफाई कर रही थी, अचानक से पैर फिसल गया और मैं गिर गई। अरे भाभी आप कोई टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर को फ़ोन कर देता हूँ, वो आके देख लेंगे। अरे नहीं नहीं देवर जी, डॉक्टर को क्या जरूरत है बुलाने की, तुम ही देख लो, वो पता नहीं कितनी देर में आएंगे और फिर मुझे दर्द हो रहा है ना। अरे भाभी वो तो सही है, लेकिन मैं आपको टच कैसे कर सकता हूँ? अरे देवर जी मैं बोल रही हूँ ना टच करने के लिए, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, देख लो ना, दर्द हो रहा है मुझे। ठीक है भाभी। अब सही है भाभी? देवर जी मुझे ना लग रहा है यहाँ पे भी चोट आई, एक बार तुम देख लो। ठीक है भाभी जी, मैं देख लेता हूँ। अरे भाभी ये क्या कर रही हैं आप? अरे देवर जी इतना क्यों घबरा रहे हो आप, और इसमें गलती क्या है? अरे भाभी आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आप मेरी भाभी हो, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अरे देवर जी सुनो तो, शिट, आज फिर चला गया, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो जाल में फंसे गए। अरे भाभी आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं देवर जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे बात करने आई थी। वो तुम्हारी पढ़ाई के अलावा तुम्हारे खर्चे भी होते हैं, तो वो तुम कहाँ से पूरे करते हो? अरे भाभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं भैया से मांग लेता हूँ और वो मुझे मना भी नहीं करते कभी। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन कब तक तुम अपने भैया से पैसे मांगोगे? और फिर तुम्हारे एक्स्ट्रा खर्चे भी तो होंगे, और उन खर्चों को मैं पूरा कर दूँ तो? अरे भाभी बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर भैया को पता चल गया ना तो भैया फिर मुझे डांटेंगे और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपसे पैसे मांगूंगा। अरे तुम अपने भैया की टेंशन मत लो, उन्हें मैं देख लूँगी, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम भाभी? कैसा काम कह रही हैं आप? देखो देवर जी तुम्हें भी पता है तुम्हारे भैया घर पे तो रहते नहीं हैं, और फिर मेरी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं, तुम्हारी भी होंगी, तो क्यों ना उन ज़रूरतों को हम दोनों पूरा कर लें, और घर की बात घर में ही रहेगी, बाहर वालों को पता भी नहीं चलेगा। अरे भाभी जी ये आप क्या कह रहे हैं कि घर की बात घर में रहेगी, बाहर किसी को पता नहीं चलेगा? ये ऐसा क्या काम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाभी, आप ज़रा थोड़ा सही से बताएंगे। अरे बुद्धू, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो तेरे भैया और मैं करते हैं वो हम दोनों करते हैं ना। अरे भाभी आप ये कैसी बात कर रही हो, आप मेरी भाभी हो, आपको शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। तुझे इतने प्यार से समझा रही हूँ, लेकिन तुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। और सुन, तेरे पास ना शाम तक का वक्त है, और अगर तूने मेरा कहना नहीं माना ना तो तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरे साथ क्या करूँगी। भाभी आप जैसा चाहती है ना, मैं आपके साथ वो सब करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, बड़े जल्दी मान गया, पर तू इतनी दूर क्यों खड़ा है, यहाँ आके बैठना। पर भाभी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो हम दोनों कर रहे हैं, अगर इसके बारे में भैया को पता चल गया तो? अरे तू उनकी चिंता क्यों करता है तुझे पता नहीं है तेरे भैया मेरे पर कितना भरोसा करते हैं। अरे उनको मैं जैसा बोलती हूँ ना वो वैसा ही करते हैं, और उनको इस सब के बारे में पता भी नहीं चलेगा। पर भाभी ये हम दोनों जो भैया के पीठ पीछे कर रहे हैं ये तो गलत ही है ना? देख मुझे ज़्यादा प्रवचन मत दे, जो करने आए ना वो करते हैं। पूजा ये क्या कर रही हो तुम? राहुल, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो
छोटा भाई मेरे साथ कितने गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। अरे नहीं नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं राहुल, ये झूठ बोल रहा है। मैं कमरे में अकेले लेटी हुई थी तो आके मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था ये। बस कर पूजा, और कितना झूठ बोलेगी। मुझे वैभव ने ना सब बता दिया कि तू मेरे पीठ पीछे उसके साथ कितना जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। भैया मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ वैभव, बता। भैया आप मानो ना मानो, लेकिन आपके पीठ पीछे ना भाभी मेरे साथ ना गलत करने के लिए बोलती है मेरे को। तुझे शर्म नहीं आ रही अपनी भाभी के ऊपर इतना गलत इल्जाम लगाते हुए? तेरा ना बता रहा हूँ मैं, चला जा यहाँ से। भैया मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता था कि आप नहीं मानोगे, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो आप शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाना और आप सब खुद ही देख लेना। नहीं राहुल, तुम्हें इसने जो भी बताया ना सब झूठ बोला है। भला मैं क्यों इसके साथ कुछ करूंगी? और फिर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे तो लगता है ये विभू ना हम दोनों को अलग करना चाहता है, हम दोनों के बीच में दूरियां लाना चाहता है, जब इसने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया है। अरे भाभी अब तो चुप करो, थोड़ी तो शर्म करो। मैंने तो आपको अपनी माँ का दर्जा दिया था, भाभी तो माँ समान होती है, और आपने भैया के यहाँ पे ना होने का फायदा उठाया। भैया के पीठ पीछे आप मेरी चुप्पे का फायदा उठा के मेरे साथ ये गलत करना चाह रहे थे, और अब कह रहे हो कि मैं आप दोनों के रिश्ते में दरार डालना चाहता हूँ। तुझे तो मैं देख लूंगी। राहुल मुझे माफ कर दो। देखो मैं बहक गई थी, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी। तुम यहाँ नहीं थे तो मेरे दिमाग में पता नहीं उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे, बस इस वजह से मैंने ऐसा किया। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं पूजा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, और ये सब ना तुम्हें ये गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। और तुम अपने देवर के साथ इतनी गलत हरकत करने जा रही थी, मैं सोच भी नहीं सकता। तुमने मेरे भरोसे का ये फ़ायदा उठाया। अगर मैं घर में नहीं आता सिर्फ इसलिए ताकि मैं बाहर रह के नौकरी कर सकूं और तेरे शौक मौज पूरे कर सकूं, पर तू मेरे पीठ पीछे मेरे छोटे भाई के साथ ये सब करने की सोच रही थी। इससे पहले कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूं, निकल जा मेरे घर से।